कामयाबी चाहिए ना, तो ये देने का खुफिया फार्मूला आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग ना इसकी तरफ आते ही नहीं है कि अगर कुछ लेना है ना तो पहले देना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी काम है ना वो गिव एंड टेक से चलता है। मुमकिन नहीं है कि बस आप गिव करें और टेक नहीं करें, देना ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता ना। कोई भी दुनिया का व्यापारी, कोई भी कारोबार, बिजनेस कोई देख ले, गिव एंड टेक होता है। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनकी सोच यहाँ तक जाती ही नहीं है, वो सिर्फ लेना जानते हैं, देने का हौसला नहीं रखते, तो इसलिए वो वहीं रहते हैं। एक फकीर था, रेलवे स्टेशन पे ना भीख मांगा करता था। तो एक दिन काफी अमीर बिजनेसमैन का वहां से गुजर हुआ, तो उस फकीर ने अपना कटोरा उसके आगे भी कर दिया कि मुझे भीख दो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें भीख देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? तो फकीर बोला कि मैं तो फकीर हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो उसने कहा कि मैं व्यापारी बंदा हूँ, कारोबारी इंसान हूँ, मैं किसी को ऐसे पैसे नहीं देता, मैं गिव एंड टेक करता हूँ। अगर तुम्हें भीख चाहिए तो पहले मुझे कुछ देना पड़ेगा, ऐसे मैं किसी को भीख नहीं देता। इतना कह के वो चला गया। उसके जाने के बाद फकीर सोचता रहा कि मैं फकीर हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं कि जो मुझे उसके बदले में भीख मिलेगी। 2-3 दिन वो सोचता रहा। अचानक उसकी नजर रेलवे ट्रैक के साइडों पे जो फूल लगे होते हैं उन पे पड़ी। उसने क्या किया, वहां से फूल तोड़े और ला के बैठ गया। अब जो भी उसे भीख देता ना वो उसको एक फूल दे देता। अब वो उसे ऐसा लगा कि मेरी भीख में इजाफा हो गया है। करता रहा, चंद दिन ऐसे करता रहा। तो उसने नोट किया कि जब तक वो फूल देता रहता है ना, जब कोई भीख देता है तो वो फूल देता है ना, तब तक वो भीख मिलती रहती है। तो जैसे ही फूल खत्म होते हैं तो लोग भीख देना भी बंद कर देते हैं। वो फिर उसी तरह वापसी अपनी जगह पे कटोरा लेके बैठ गया। कुछ अरसे के बाद ना उसी आदमी का दोबारा से वहां पे गुजर हुआ। तो फकीर ने उसको देखते ही ना वहां से जाके एक फूल लिया, तोड़ा और तो उसके पास आ गया और कहा कि साहब आज मुझे भीख दें, आज मुझे आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने कहा क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा ये फूल। तो उसने जो अमीर आदमी था उसको भीख दी, उसने फूल दे दिया। तो उसने कहा कि वाह तुम तो छोटे कारोबारी बन गए, तुमने तो अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। ये होता है गिव एंड टेक कि कुछ दो और कुछ लो। तो इतना बोल के ना वो चला गया। अब उस जो फकीर था ना उसकी और सोच काम किया। उसने कहा कि वाकई ये अच्छा काम है। तो उसने ना वहां से फूल तोड़े, भीख मांगना खत्म की और फूल बेचने स्टार्ट कर दिए। तकरीबन 5 साल के बाद एक ट्रेन में 2 सूट बूट पहने आदमी वो इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। जो इस तरफ था ना वो फकीर था, वही वाला। तो उसने कहा कि साहब आप मुझे जानते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो उसने कहा नहीं साहब हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो उसने कहा मुझे याद नहीं है कि कैसे आप तीसरी बार मिल रहे हैं। तो उसने कहा कि आप याद करें, आपने पहली दफा कहा था कि मैं किसी को भीख ऐसा नहीं देता, मैं कोई मुझे कुछ देगा तो मैं भीख देता हूँ। दूसरी बार मुलाकात हुई तो मैंने आपको फूल दिया था। तो वो जो बिजनेसमैन आदमी था वो देख के बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बड़े सूट बूट क्या राज है? तो उसने कहा कि जब आपने मुझे दोबारा कहा ना कि तुम छोटे व्यापारी बन गए हो, तो आपके जाने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं छोटा व्यापारी बन सकता हूँ तो मैं बड़ा भी बन सकता हूँ। तो मैंने ना एक शॉप ले ली, वहां पे फूल रख लिए और करते करते आज मेरी 10-12 दुकानें जब मैं फूल बेचता हूँ। तो बिजनेसमैन बड़ा खुश हुआ और कहता है कि ये होता है गिव एंड टेक, तुम्हें भी कुछ मिल रहा है और लोगों को भी मिल रहा है, तुम्हारी भीख मांगने की आदत भी खत्म हो गई है। दोस्तों अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो आपको गिव एंड टेक का ये जो फार्मूला है ना ये यूज करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा फार्मूला है जो भी इसको यूज करता है ना वो कभी नुकसान में नहीं रहता, क्योंकि हमेशा देने से ही बढ़ता है, देने से ही आता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं ना तो गिव एंड टेक का फार्मूला इस्तेमाल करके देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर किसकी जिंदगी बदलती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।